और राष्ट्रीय जनता दल की विरासत बचाओ नमन यात्रा मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई है। उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विरासत बचाओ नमन यात्रा आज सिवान और छपरा जिला में पहुंचेगी। शाह जी, राजा विनीत जी, लखिंदर कुशवाहा जी, रोशन कुशवाहा जी, नंद किशोर कुशवाहा जी, दिलीप कुशवाहा जी, चंदन श्रीवास्तव जी, जितेंद्र जी और बहुत सारे साथी भी हैं। इन सभी साथी की ओर से आप मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत है और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अब प्रेस को संबोधित करें। तो जैसा कि जानकारी आपको दी गई और पहले से भी मालूम होना चाहिए कि पार्टी गठन के बाद एक विशेष यात्रा पर 28 फरवरी से ही हम लोग निकले हुए हैं। प्रथम चरण की यात्रा की शुरुआत चंपारण गांधी जी की कर्मभूमि से हुई और फिर कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में थे, वहां से रात्रि विश्राम यहाँ हुआ और इसके बाद फिर अभी हम लोग जाएंगे छपरा। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का गांव है और फिर चंद्रशेखर सिवान उनका गांव है, वहां जाएंगे। तो प्रथम चरण की यात्रा का आज अंतिम दिन है। फिर दूसरे चरण की यात्रा में हम लोग गंगा के उस पार 15 मार्च से शुरू करेंगे और 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। तो इस तरह से जहाँ जहाँ महापुरुष हमारे बीच से हुए हैं उनको याद करने के लिए सभी जगह जाने का यह कार्यक्रम है। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दिखा और यह मुजफ्फरपुर की धरती हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। जब हम मुजफ्फरपुर की चर्चा करते हैं तो सहसा हमारे दिमाग में समता पार्टी के गठन का वह दौर भी याद हो जाता है जब फकुली में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के काफिला पर हमला हुआ था। कारवां की शुरुआत थी उस समय। हमला के बाद जॉर्ज साहब ने कहा कि कुछ भी हमला हो हमारा कदम नहीं रुकेगा और जिस कुशासन के खिलाफ हमने अभियान की शुरुआत की है यह कुशासन एक दिन जरूर समाप्त होगा, इसका अंत किए बिना हम दम नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने इस अभियान को बिहार में आगे बढ़ाया। हम लोग न सिर्फ चुनाव हारे लेकिन चुनाव हार से भी बड़ा एक मैसेज उसमें था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनरल इलेक्शन 2020 में जितना वोट मिला था लगभग उतना ही वोट इस बार भी मिल गया। जनता दल यूनाइटेड उनके साथ था तो भी उतना ही वोट, साथ नहीं था अभी उपचुनाव में तो भी उतना ही वोट। तो 2020 में जनता दल यूनाइटेड के कारण जो उनको वोट मिला था, वोट बीजेपी को इस बार मिल ही गया। वह वोट भी जेडीयू वाला वोट बीजेपी को मिल गया। इस बात को समझना चाहिए था। हमने बहुत प्रयास किया कि आज जनाधार हमारा खिसक रहा है, नीतीश जी संभालिए नहीं तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन अपने फैसला पर अडिग रहे। अब उनका फैसला है कि पूरी पार्टी को, पूरा बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दे। फैसला सुना दिया है उन्होंने। हम लोगों ने ऐतराज व्यक्त किया कि नहीं, ऐसा होगा तो न सिर्फ पार्टी का नुकसान होगा बल्कि बिहार का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पार्टी के आप नेता हैं, पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं तो एक बात है, हम लोग भी इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दम साध करके स्वीकार कर ले, लेकिन बिहार का नुकसान हो इसको हम लोग स्वीकार नहीं करें। हम लोगों ने साफ साफ कहा और अंत तक हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं हुआ तो दीवार पर सामने लिखा हुआ है
अब दीवार पर लिखी गई बातों को नीतीश जी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी मर्जी। जेडीयू को उन्होंने आरजेडी के हवाले कर दिया है। अब जेडीयू उनकी पार्टी है, हम लोग तो अलग लाइन ले लिए हैं। अब उनका मामला है जाने वो, लेकिन बिहार को हम आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे। यह हम और हमारे साथियों का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ बिहार में हम घूम रहे हैं। हमने पटना में बैठकर जब कार्यक्रम बनाया था यात्रा का, उस वक्त हमको भी इतना अंदाज नहीं था कि इतना लोगों का समर्थन हमारे कार्यक्रम के प्रति दिखेगा। इतना अच्छा समर्थन, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग आज इस कार्यक्रम के साथ खड़े हैं। जहां जहां हम गए हैं यह साफ साफ दिखा है। इसलिए हम यहाँ के लोगों से भी यही आग्रह करने के लिए कल आए और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि सब लोग मिलकर के बिहार को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। वरना जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे लोग, बाकी और जो भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हमारे पुरखे रहे हैं, उनका जो सपना था वह सपना चूर चूर हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग बिहार को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। यही आग्रह सब लोगों से है, हम लोगों की ओर से यही बात है। आप कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक जानकारी, क्योंकि बीच में फिर प्रश्नोत्तर के बाद आप डिस्पर्स करने लगिएगा। बहुत सारे लोग आज यहाँ ज्वाइन करेंगे हमारी पार्टी। अलग अलग पार्टियों को छोड़कर, विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर, उसकी सूची आपको उपलब्ध करा देंगे। यहाँ के साथी सूची अभी है, उपलब्ध करा देंगे अंत में। तो उतनी जानकारी लेकर तब यहाँ से आप जाइएगा। अब सवाल बीजेपी में जाने की नीतीश कुमार की जो बात सामने आ रही है, क्या प्रोसेस में बीजेपी में फिर जाएंगे नीतीश कुमार? अब जो भी कुछ बचा कुचा है सब समाप्त करवा दीजिए। क्या उनका बीजेपी में फिर से गए तो जनता भाषण करने देगी उनको? भाई व्यक्तिगत भी तो कुछ होता है। राजनीति से अलग नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत चेहरा भी एक रहा है और मैं भी उनका आदर सम्मान सत्कार मन से दिल से करता हूँ एक व्यक्ति के रूप में। मेरे लिए आदरणीय है आज भी, लेकिन जो भी आदरणीय है न सिर्फ मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, अब फिर से अगर उस तरह से करेंगे नीतीश जी तो फिर क्या बचा रह जाएगा राजनीति? हालांकि यह उनका निर्णय होगा, उसमें मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मुझको लगता है कि रहा सहा शब्द सब कुछ अब स्वाहा ही अगर हो जाना है तो उनकी मर्जी, उसमें हम क्या करेंगे। सर, जिस समय आप महागठबंधन में गए उस समय तो आपने कोई विरोध? बिल्कुल ठीक आप बता। महागठबंधन में जाने पर मेरी सहमति थी, विरोध की बात छोड़ दीजिए, साफ है। महागठबंधन में जाने पर मेरी भी सहमति थी। जेडीयू ने जो महसूस उस वक्त किया, उस कारण से